दीर्घ काल पहले एक समय रावण ने कठोर तप करने की इच्छा की तथा तीनों लोकों के आधिपत्य के लिए एवं अजर अमर होने के लिए बहुत वर्षों तक घोर तप करके वह अग्नि के समान एवं सूर्य के समान प्रज्वलित होने लगा। जब उसके तेज से समग्र जगत अर्थात समस्त जगत जलने लगा, तब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने आकर उससे कहा, हे पौलस्त, मेरे कहने से अब तुम इस तप से विराम करो। इस तप के प्रभाव से सारे लोग मानो भस्मीकृत से हो गए हैं। इसलिए हे वत्स, तुम्हारे मन में जो भी वर है वह मांग लो। तब जगत के स्वामी को प्रणाम करके दसमुख रावण ने मांगा, हे प्रभु, मुझे अमृत का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रावण, तुम कोई और वर मांग लो। संपूर्ण अमृत तो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है। तब वह कुलवादी राक्षस रावण बोला कि मुझे सुर असुर यक्ष पिशाच नाग राक्षस विषाधर किन्नर तथा अप्सरा एवं उनके गण कोई भी किसी भी प्रकार से ना मार सकें। यह उत्तम वरदान मुझे दीजिए हे पितामहा। मैं एक दूसरा भी वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ, वह सुनिए। म- जब कभी भी मुंह से मैं अपनी पुत्री की आकांक्षा करने लगूं और यदि कन्या की इच्छा ना हो तो उस समय मेरी मृत्यु हो जाए। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इस वरदान में कहीं भी उसने मनुष्य का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि वह मनुष्य को तुच्छ अर्थात तृण समझता था। तृण अर्थात तिनके के समान तुच्छ। ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वर दिया था, उस राजा रावण ने वरदान से तृप्त होकर अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। एक बार रावण दंडकारण्य नामक स्थान पर गया। वहां अग्नि के समान तेजस्वी ऋषियों को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि इन ऋषियों को जीते बिना मैं त्रिलोक को जीतने वाला कैसे हो सकता हूँ, और इन महात्माओं का वध करके मैं अपना कल्याण कैसे करूं। ये भी संभव नहीं है। ऐसा सोचकर उस दुराचारी रावण ने मुनि श्रेष्ठों से कहा कि मैं समस्त जगत का शासक और जय प्राप्त करने वाला हूँ। मैं आपको जीतने की इच्छा रखता हूँ। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मुझे जय दीजिए। ऐसा कहकर उस दुराचारी रावण ने बाण की नोक से सभी ऋषियों को घायल करके उनके शरीर से कुछ रुधिर बलपूर्वक निकालकर एक कलश में इकट्ठा कर लिया। वहां 100 पुत्रों के पिता गुस्मद नामक एक ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी पत्नी ने एक पुत्री की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि लक्ष्मी के समान उनकी एक कन्या हो। इस आशय से वह मुनि उस कलश में मंत्रोच्चार सहित एक कलश में दूध डाला करते थे। संयोग से उस दिन वह ब्राह्मण वन में गए हुए थे। देवयोग से उस दिन अधर्मी रावण ने उसी कलश में ऋषियों का रुधिर रखा और अपने घर को चला गया एवं अपनी रानी मंदोदरी से कहा कि यह ऋषियों का रुधिर विष से भी तेज है, अतः इसे किसी को देना भी नहीं चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। त्रिलोक के जय के लोभ से रावण ने देव दानव यक्ष तथा गंधर्वों की कन्याओं का हरण करके हिमालय मेरु विंध्याचल तथा रमणीय वन में वह विहार करने लगा। इस प्रकार पति को देखकर रानी मंदोदरी स्वयं को तिरस्कृत करने लगी एवं अपने को कहने लगी कि उन नारियों के जीवन को, यौवन को एवं कुल को धिक्कार है जो अपने पति से वंचित रहती हैं। अतः मेरे लिए मरण ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह रुधिर जो विष से भी तीव्र था उसका पान कर लिया, परंतु शीघ्र ही रावण की पत्नी के उदर में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ का आधान हो गया। तब विस्मयपूर्ण होकर उस मंदोदरी ने सोचा कि मेरे कामी पति
रावण कामनियों के साथ कीड़ा करते रहते हैं एवं 1 साल से अधिक हो गया है कि मैंने अपने पति के साथ रमण नहीं किया है, अतः पति के सामने मैं क्या कहूंगी। इस प्रकार से चिंता से युक्त होकर वह दीर्घ समय के बाद भ्रमण के बहाने श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर कुरुक्षेत्र गई। इस प्रकार से चिंता से युक्त वह तीर्थ भ्रमण के बहाने श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर कुरुक्षेत्र गई। वहां उसने गर्भपात करके उस भ्रूण को पृथ्वी में गाड़ दिया एवं स्नान करके वह पुनः अपने घर लौट आई। यह गुप्त कार्य उसने किसी को भी नहीं बताया। कुछ समय बाद महात्मा जनक ने कुरुक्षेत्र में आकर कुरु जंगल में यज्ञ किया और सोने का हल लेकर यज्ञ भूमि खोदी। स्वर्ण की हल की नोक से खोदने पर जमीन में से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ तथा कन्या के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस महाप्रभावशाली कन्या को अपनाओ और इसका तुम पालन पोषण करो। इससे जगत का बड़ा कल्याण होगा एवं इसका नाम सीता रखो, क्योंकि यह हल की नोक से उत्पन्न हुई हैं। इसे अपनी कन्या मानो। यह कहकर वाणी क्रोधित हो गई। राजा ने बहुत धन से युक्त यज्ञ संपन्न किया, अर्थात विप्रवर श्रोताओं, सीता जी के जन्म का कारण मैंने आपको श्रवण कराया, जिसका श्रवण करने से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है एवं सीता जी के जन्म की कथा का श्रवण एवं कथन करने वाला मनुष्य फिर से इस मृत्युलोक में जन्म ग्रहण नहीं करता एवं लक्ष्मी उसके घर का कभी त्याग नहीं करती। वह सभी पातकों से युक्त हो जाता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण नमः। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और एक लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।